Hello guys, good morning. Welcome to the maths lecture. तो आज हम लोग क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 कर रहे हैं. सो फर्स्ट हमारे दो टाइप्स के फॉर्मूला बचे थे. तो वो दोनों टाइप ऑफ फॉर्मूला हम लोग पहले देखेंगे क्या है. और फिर हमने कुछ देखा था कि हम लोग सारे क्वेश्चंस को वी हैव क्लासिफाइड इट इनटू टाइप्स. 7 टाइप्स में हमने उनको क्लासिफाई किया. ठीक है, ये टाइप्स है. तो हम लोग पहले क्या करेंगे, देखो वो फॉर्मूलाज देखेंगे और इन 7 टाइप्स में से जो जो टाइप्स बचे हैं ना उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये ज्यादा नहीं पूछेंगे कि ये फॉर्मूला प्रूफ करो. पूछते हैं जनरली, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना होता है. जो प्रूफ ये टाइप 2 के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपको ज्यादातर पूछेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन हम ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करेंगे. एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि अभी जो फॉर्मूला है मैंने पहले ऐसे फॉर्मेट में हम लोग पढ़ते थे. एक फॉर्मूला देखते थे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते थे. लेकिन अभी जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे तो हमेशा ऐसे नहीं होगा कि एक ही फॉर्मूला यूज होगा. आपने देखा है पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस में कभी कभी सब फॉर्मूलाज यूज हो जाते हैं. तो हम लोग अभी सारे फॉर्मूलाज एक बार देख लेंगे एंड विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस. ठीक है, so I'll try my best and try to squeeze in as many questions as I can do. And let's start. And before moving on, एक आप में से एक स्टूडेंट की एक फरमाइश थी एक क्वेश्चन की, तो पहले वो देखेंगे. ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पहले करेंगे एंड देन वील स्टार्ट विद द फॉर्मूलास. ओके, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा था. ठीक है, इधर आज की डेट लिखते हैं. आज की डेट है 5th अक्टूबर 2020. ओके, तो क्वेश्चन है, देखो प्रूव करना है हमें रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस कॉट 8x. हमें प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस ऑफ x. अभी मुझे पता नहीं आपने कौन से सोर्स से ये क्वेश्चन उठाया है, लेकिन दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट विदाउट अ 2 ओवर हियर. यहाँ पे भी एक 2 होना चाहिए. ठीक है, सो यू बेटर लुक इनटू इट. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में करेक्शन होगा, सो देयर शुड बी अ 2 ओवर हियर. तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं. हम लोग, मैं एक बार आपको फॉर्मूलाज दिखाता हूँ. फॉर्मूलाज कहाँ गए अपने? हाँ, तो इसमें देखो ये cos टू थीटा वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, ये वाला. ठीक है, इसमें कौन सा हम लोग यूज करेंगे? ये cos टू थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. ठीक है, कैसे यूज करेंगे देखते हैं. पहले ये फॉर्मूला बाहर लिखेंगे. ठीक है, तो ब्लू इंक में लिखते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. ये अपना डबल एंगल फॉर्मूला. तो इसका जो 1 है ना ये इस तरफ डाल देंगे. ठीक है, सो 1 प्लस ये 1 है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये स्क्वायर है, नीचे आ गया अपना 2 cos स्क्वायर थीटा. ओके, अभी इसमें देखो अगर थीटा कुछ वैल्यू होती है, अगर देखो मान लो ये 2 थीटा की वैल्यू है हमारी 8x. ठीक है, तो थीटा क्या होगी? 4x होगी. ठीक है, मान लो ये 2 थीटा की वैल्यू है 4x, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 2x. ठीक है, दिस इज अंडरस्टूड. ये 2 यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे. अगर थीटा की वैल्यू 2 थीटा की वैल्यू मानो होती है 2x, तो थीटा क्या होगा अपना? थीटा होगा x. ओके, तो मेरे ख्याल से ये चीज तो क्लियर है. ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है,
तो देखो ये जो है LHS से हम लोग सॉल्व करेंगे। LHS में भी पहले तो बड़ा वाला रूट लिख लेते हैं, 2 प्लस ये अंदर वाला रूट 2 प्लस उसके अंदर वाला 2, और यहाँ से हम लोग ये जो है ना ये 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस कॉट 8x, ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा। अभी कंपेयर दिस विथ दिस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है इसके साथ ये कंपेयर करो, ये वाला ब्रैकेट। तो देखो यहाँ पे 2 थीटा जो है ना इट इज इक्वल टू 8x, यू सी 2 थीटा इज इक्वल टू 8x। तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा क्या बनेगा 4x, ठीक है। तो ये हम लोग यूज करके यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा ये रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 टाइम्स, सॉरी 2 प्लस रूट ऑफ 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 4x, ठीक है, सही है। तो मेरे ख्याल से हम लोग बहुत सही जा रहे हैं। तो थोड़ा डिस्टेंस लेके नीचे स्टेप लिखते हैं, ये रूट साइन है तो थोड़ा स्पेस लगेगी, तो वापस लिखते हैं 2 रूट ऑफ 2 प्लस, ये जो रूट है ना ये अभी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, रूट में मिलेगा 4 टाइम्स cos स्क्वायर ऑफ 4x, ठीक है। तो अब इसको रूट कर, इसको हम लोग रूट को हटाना है हमको, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, देखो 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस हमें मिलेगा 2 टाइम्स cos 4x, ठीक है। अभी ये गलती मत करना, जैसे बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि अगर cos 4x का रूट है तो इसका रूट बच्चे लिखते हैं cos ऑफ 2x, ये 4 का भी रूट करते हैं। देखो यहाँ पे ये जो है ना, आप फंक्शंस पहले ठीक से समझ लेना फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। ये कुछ इंडिपेंडेंट नहीं है इससे, ठीक है। तो ये एक थीटा है तो इसका रूट नहीं करना हमें, ये फंक्शन का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो ये cos ऑफ 4x ही आएगा, ठीक है। तो इसको इंडिपेंडेंटली ट्रीट नहीं करना है, जैसे अगर हम 4 टाइम्स cos थीटा अगर होता है, इसका cos स्क्वायर थीटा है, इसका अगर रूट लेना है तो हम लोग हाँ यहाँ कर सकते हैं 2 टाइम्स cos थीटा, लेकिन ये थीटा का भी रूट नहीं लेते हम, ठीक है। सो थीटा रिमेन्स थीटा ओनली, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं क्या रूट ऑफ थीटा 2 टाइम्स cos ऑफ रूट ऑफ थीटा, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, cos स्क्वायर 4x का स्क्वायर रूट होगा cos ऑफ 4x, ठीक है। तो ये गलतियां मत करना बार बार, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी यहाँ पे जो है 2 प्लस क्या बचेगा, यहाँ से भी हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। सो रूट ऑफ 2 कॉमन ले लिया 1 प्लस cos ऑफ 4x, ठीक है। cos ऑफ 4x से वापस हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये हमें वो फॉर्मूला से ऊपर वाले, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे अगर 2 थीटा 4x है जैसे हमारे इस स्टेप में है, तो थीटा क्या है थीटा क्या होना चाहिए 2x। सो हमें क्या मिलेगा 2 टाइम्स cos स्क्वायर ऑफ 2x, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से कंपेयर करने के बाद हमें मिलता है 2 प्लस रूट ऑफ 2 टाइम्स ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर ऑफ 2x, ओके। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर 2x, ठीक है। रूट हटाना है तो क्या क्या मिलेगा हमें, रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos ऑफ 2x, ठीक है। 2x वैसे रहेगा, 4 का हम लोग रूट करेंगे 2 मिलेगा, cos स्क्वायर x का रूट करेंगे तो cos स्क्वायर 2x का रूट करेंगे तो cos स्क्वायर 2x मिलेगा, ठीक है। वापस सेम स्टेप करना है, ठीक है। 2 कॉमन लेना है, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लिया 1 प्लस cos 2x है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 2 थीटा है 2x, ठीक है। सेम फॉर्मूला 2 थीटा है
2x, ठीक है, 2x है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, x होगा, सो इट विल बिकम 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। तो ये बनेगा रूट ऑफ 2 टाइम्स 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। क्या होगा ये, रूट ऑफ, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4 cos स्क्वायर ऑफ x, तो क्या बन जाएगा ये, अगर रूट हटाना है तो बन जाएगा 2 टाइम्स cos ऑफ x, ठीक है। तो यही अपना RHS है, राइट, यही अपना RHS है। So hence we have proved it. Hence proved, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। और बस एक ही इटरेशन हमें बार बार करना था, 2 जो है कॉमन लेना था, और ये एक डबल एंगल फॉर्मूला हमें यूज करना था। तो इससे आपको पता चलेगा कि डबल एंगल फॉर्मूला किस किस स्पेक्ट्रम में यूज होता है। देखो यहाँ पे हमने कैसे एडजस्ट किया डबल एंगल फॉर्मूला को टू गेट आवर डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है। सो यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू मैनिपुलेट दिस फॉर्मूला। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ फॉर्मूला दोनों तरफ से याद करो, और आप ये गट फीलिंग कैसे आएगी, यही बेसिक आपको सबको डाउट होगा, अरे ये आपको तो आ गया शायद, लेकिन हमको कैसे आएगा, हमें तो देख के ऐसे समझा ना कि हमको डबल एंगल फॉर्मूला को मैनिपुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखो, ये 8x देखोगे इट इज मल्टीपल ऑफ 2, तो आप समझ जाओगे डबल एंगल फॉर्मूला यूज करना है। तो कौन सा डबल एंगल फॉर्मूला यूज करना है, डबल एंगल फॉर्मूला, अभी ये मेरा वे ऑफ थिंकिंग, मेथड ऑफ थिंकिंग था, वे ऑफ अप्रोच टू दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे है cos ऑफ 8x, तो ये 8x जो है इज मल्टीपल ऑफ 2, तो हमें डबल एंगल फॉर्मूला यूज करना है ऑफ cos थीटा। तो फॉर्मूला की लिस्ट का है, हाँ देखो, तो cos 2 थीटा यूज करना है, तो ये तो क्लियर हो गया cos 2 थीटा यूज करना है। लेकिन अभी इन तीनों में से कौन सा यूज करना है, तो ये अगर मुझे डिसाइड करना है तो वापस क्वेश्चन पे जाओ। तो क्वेश्चन में हमें कहा जाना था, हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, हमारा प्रोडक्ट मतलब मैं कह रहा हूँ अपना फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए, cos x में चाहिए या cos x sin x कहीं दिख रहा है आपको, नहीं, तो मुझे सिर्फ cos x में चाहिए। तो इसके लिए मैंने कौन सा चूज किया, मैंने चूज किया ये वाला जिसमें सिर्फ cos x, cos थीटा है, सिर्फ cos, ठीक है। तो दिस इज माय मेथड ऑफ थिंकिंग, और ये कुछ it is best when this feeling, this approach comes from your gut, एंड हाउ टू डेवलप दिस, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करो, अपने आप ये अप्रोच आप खुद से डेवलप करोगे, ठीक है। ये कोई मैजिक नहीं है, दिस इज ऑल एक्सपीरियंस। तो आपको गट फीलिंग अपने आप डेवलप होगी, क्वेश्चन देख के आप समझ पाओगे कि इसमें कौन से फॉर्मूलाज यूज होने वाले, ठीक है। दिस ऑल कम्स विथ प्रैक्टिस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आज का जो भी अपना क्या कहते हैं टारगेट है वो करते हैं। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं समथिंग विच इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन फॉर्मूलास, ठीक है। तो यहाँ मैं 5th लिखता हूँ। तो इसका मैं कोई प्रूफ नहीं दूंगा, आपको चाहिए तो आपको टेक्स्ट बुक में वगैरह प्रूफ है, या क्या करें, चलो प्रूफ कर देते, ठीक है। तो कोई डिफिकल्ट प्रूफ नहीं है इसका, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन फॉर्मूलास, फैक्टराइजेशन, तो इसमें दो प्रकार है, दो टाइप्स है। एक तो है फैक्टराइजेशन फॉर्मूला कि आप सम और प्रोडक्ट से, आप सम और डिफरेंस से आप प्रोडक्ट बनाते हो, और दूसरा प्रोडक्ट से आप सम या डिफरेंस बनाते हो, ठीक है। मैं लिखता हूँ, लिखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या मैंने कहा एग्जैक्टली। मैं जानता हूँ ये बोलने के बाद आपका तुरंत रिएक्शन होगा, क्या क्या सर, कैन यू रिपीट इट, ओके। मैं लिखता हूँ, इट विल बी क्लियर, ठीक है। तो पहला है कि सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट,
ठीक है, मतलब ऐसे कुछ फॉर्मूलाज है। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ c plus d whole divided by 2 multiplied by cos of c minus d whole divided by 2। ठीक है, तो देखो ये लिखने का इन्फरेंस ही है कि ये सम है, दिख रहा है आपको, ये सम है, तो सम को हमने किस में कन्वर्ट किया है, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है, सो दिस इज इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो सम या डिफरेंस, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, तो वो ऐसे 4 है, तो मैं पहले सारे लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। सेकेंड इज साइन ऑफ c minus sin of d is equal to 2 times cos of c plus d whole divided by 2 into sin of c minus d divided by 2। ठीक है, फिर तीसरा है cos of c minus cos of d is equal to 2 times cos of c plus d whole by 2 into sin of sin नहीं cos है, into cos of c minus d whole divided by 2। और फोर्थ है cos of c minus cos of d is equal to minus 2 sin of c plus d by 2 into sin of c minus d by 2। ठीक है, या फिर ये माइनस साइन अंदर ऑब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ऑब्जॉर्ब करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे, उससे अच्छा यहाँ ऑब्जॉर्ब कर लेते, एब्जॉर्ब कर लेते और दोनों का पोजीशन स्विच कर लेंगे, ठीक है, सो इट विल बी 2 टाइम्स साइन ऑफ c plus d upon 2 to sin of d minus c by 2। ठीक है, तो ये चारों फॉर्मूला से देखो, यहाँ पे सब ये प्लस है, आई एम सॉरी, यहाँ पे सारे सम या फिर डिफरेंस है, एंड यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स है। ओके, नाउ विल ट्राई टू प्रूव दिस फॉर्मूला। ठीक है, एक दूसरे पेज पे करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला लिस्ट जो है ये खराब नहीं करते, ठीक है, ये वैसे ही रखेंगे, विल गो ऑन अ डिफरेंट पेज। ओके, तो देखो ये जो c प्लस डी था ना इस फॉर्मूला में, अब एक बार ये फॉर्मूला देख लो, ये पहले छाप लो अब फॉर्मूला आपके नोटबुक में, ठीक है, ये आपके नोटबुक में लिख लो और फिर ये प्रूफ पे ध्यान देना, ठीक है, पॉज करके लिख लो सारे फॉर्मूला एंड देन पे अटेंशन हियर। तो अभी इसमें देखो, ये जो c प्लस डी है ना इसमें बाई 2 ऐसा कुछ है ना, इसको हम लेंगे a, और ये जो c माइनस डी है ना डिवाइड बाई 2 इसको लेंगे हम लोग b। ठीक है, अभी सबको कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज तो पता है, ठीक है, नहीं है तो वापस देख लो, आपने लिखा होगा, ठीक है, रेफर दोस फॉर्मूलाज, अभी वापस नहीं लिखने वाला वो फॉर्मूलाज जस्ट टू सेव टाइम। ठीक है, अभी मान लो मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ बना है कि साइन ऑफ, या फिर पहले ये भी देख लो, देखो जो a प्लस बी होता है ना, a प्लस बी हमें क्या मिलेगा, देखो a और b दोनों ऐड करेंगे ना तो ये
प्लस माइनस डी जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, c/2 प्लस c/2 बचेगा जो कि होगा c/2 प्लस c/2 इज c, और a माइनस b जो होता है ना, ये क्या बनेगा देखो, ये बनेगा d। ठीक है, माइनस साइन है तो यहाँ पे c माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो c माइनस हो जाएगा, d प्लस हो जाएगा, तो c और c कट जाएगा, d/2 प्लस d/2 बचेगा d। ठीक है, करके देख लेना चाहिए तो। ठीक है, तो ये, तो अभी मैं क्या करूंगा, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको हम लोग ओपन करते हैं, देखो क्या होगा, साइन ऑफ a प्लस बी कंपाउंड एंगल फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ a कॉस ऑफ b, ठीक है, प्लस कॉस ऑफ a साइन ऑफ b। ठीक है, तो ये आ गया अपना पहला साइन ऑफ a प्लस बी। अब ये प्लस साइन ऑफ a माइनस बी करना है, तो साइन a कॉस b होगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस साइन आएगा, कॉस a साइन b। ठीक है, तो क्या बचा देखो, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, तो क्या बचेगा, 2 टाइम्स साइन a कॉस b बचा, ये सही है। तो हमें a की वैल्यू क्या है पता है, 2 टाइम्स a क्या है, साइन ऑफ a है c प्लस d/2, और b क्या है, कॉस c माइनस d/2। ठीक है, a प्लस b क्या है, a प्लस बी है साइन ऑफ c, और a माइनस बी क्या है, a माइनस बी है साइन ऑफ d। ठीक है, सही है ये सब। तो ये अपना पहला हो गया प्रूफ। ठीक है, पहला क्या है, साइन ऑफ c प्लस साइन ऑफ d इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ c प्लस d/2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d/2। ऐसे ही सारे फॉर्मूलाज प्रूफ करने हैं हमें। देखो ये चीज कॉमन है, सिर्फ हमें कॉम्बिनेशन किसमें करने हैं, अभी ये साइन है ना, तो हमें क्या क्या बदलना है, पहले देखो ये दोनों हम लोग साइन है, तो दोनों हमें अभी साइन ही रखना है, लेकिन बीच वाली साइन बदल देनी है, मतलब प्लस को माइनस करना है। ठीक है, वो भी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यही पे करते हैं। ठीक है, ज़्यादा स्पेस नहीं वेस्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करेंगे। ये प्लस को मैंने माइनस कर दिया, तो सिंपली क्या होगा, ये जो प्लस है ये माइनस होगा। ठीक है, तो ये हमें पहला तो मिल गया। दूसरा देखो क्या बनेगा, ये अगर माइनस है तो अभी ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ये हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो अभी ये माइनस है ना, तो ये माइनस अगर मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ये वाला टर्म जो है पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों पॉजिटिव में बचेंगे एज बचेंगे एज 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। ठीक है, वापस सेम चीज करना है, साइन ऑफ ए क्या है, ए प्लस बी, सी है बीच में माइनस साइन, साइन ऑफ ए क्या होगा, ए माइनस बी, डी होगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 टाइम्स क्या है, कॉस ऑफ व्हाट इज ए, a is c plus d by 2, and what is b, it is sin of c minus d by 2। ठीक है, चाहिए तो क्रॉस चेक कर लो, ये अपना सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, अभी ये साइन है ना, इसको कॉस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, काम करते पूरा वापस लिख लेते। अभी कॉस ऑफ क्या करना है, ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, बीच में क्या साइन है, पॉजिटिव साइन है, ये क्या है अभी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है,
शायद कोई लेट एडमिशन है। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला तो बहुत बार रटा है हमने इसको, ठीक है, बहुत बार यूज किया है, बहुत बार, हद से ज्यादा बहुत बार लिखा है, ठीक है, तो मैं अभी वापस रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। तो इसमें से देखो, ये जो है प्लस माइनस है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा फाइनली, बचेगा 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी, सही है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो फॉर्मूला बनेगा, ये ए माइनस बी है सी, तो कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी क्या बनेगा, 2 टाइम्स ए क्या है, कॉस ऑफ सी प्लस डी होल बाय 2, राइट, एंड कॉस ऑफ सी माइनस डी बाय 2, ठीक है। तो यही तरीका है, लास्ट का फॉर्मूला भी ऐसे ही प्रूव करना है, ठीक है। लास्ट के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस साइन होगा, ठीक है, ये माइनस है, ये भी माइनस है। अभी देखो क्या मिलेगा हमें फाइनल, ट्राई दिस आउट बाय योरसेल्फ। अब ये सॉल्व करने की कोशिश करो, ट्राई टू प्रूव बाय योरसेल्फ। वीडियो पॉज करो और देखो आपको फाइनल फॉर्मूला क्या मिलता है, ठीक है। मैं भी करता हूँ, देखो ये माइनस साइड अगर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, दोनों टर्म्स माइनस हो जाएंगे, लेकिन ये वाला जो है नो, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है और उसका ही सेम टर्म यहाँ पे नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन ये टर्म क्या है, दोनों माइनस बनेंगे क्योंकि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई है, तो माइनस 2 टाइम्स दिस टर्म, ठीक है, ये हमें मिलेगा माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, ठीक है। तो इससे हमको हमारा लास्ट फॉर्मूला मिलता है जो कि है cos ऑफ c माइनस cos ऑफ d इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ माइनस, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो इसको हम लोग करना है तो कर सकते हो, ये माइनस साइन अंदर यहाँ ऑब्जॉर्व कर सकते हो और ये d माइनस सी हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब सेम ही, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप, मैं तो कहूँगा अगर बोर्ड्स में आपको टाइम हो ना तो आप ये बना भी सकते हो वहाँ पे, ठीक है, आपको सिर्फ ये बॉक्स याद रखना और ये प्रूफ करना हलवा एकदम, ठीक है, ये बॉक्स आपको याद रखना है और आपको साइन और कॉस के यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बनाने, ठीक है, साइन साइन के कॉस कॉस के बीच में प्लस डालना माइनस डालना, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला बना देना, ठीक है। तो ये आप आपके बोर्ड्स में लास्ट आंसर शीट के लास्ट पेज पे आप लोग बना सकते हो, ठीक है, बहुत इजी है ये बनाना, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं, ठीक है। तो एक जनरल क्वेश्चन हर स्टूडेंट को आता है कि ये सर सब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज ए बी में या थीटा 1 थीटा 2 में या x1 x2 में ऐसे क्यों नहीं रखते। पहले हम लोग ने, अभी देखो फॉर्मूला लिस्ट में जाएंगे, देखो पहले हम लोग ने फॉर्मूलाज देखा ए बी में, ठीक है, फिर हम लोग ने देखा फॉर्मूलाज थीटा में 2 थीटा, है ना, और 3 थीटा में, अभी हम लोग देख रहे सी डी में। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो सिंपल आंसर है इसका, आपको याद रहने के लिए, ठीक है। अगर आपको सब ए बी में होता ना तो बहुत कंफ्यूजन होता कि क्या कौन सा कहाँ लेना है, कहाँ प्लस है, कहाँ सी प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, बहुत कंफ्यूजन होता। तो एक चीज इससे सिंपल हो जाती है, थीटा मतलब डबल एंगल ट्रिपल एंगल में आता है, ठीक है, आपको याद रखने के लिए आसान होगा। ए बी मतलब कंपाउंड एंगल में आता है, सी डी मतलब फैक्टराइजेशन में आता है, ओके। तो इससे काफी इजी हो जाएगा आपको याद रखना। तो और एक फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है वो भी देखेंगे, तो वो एक्चुअली है कन्वर्जन फ्रॉम प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, ठीक है। तो वो ए बी में है, तो मैं जनरली फॉलो करता हूँ किसी और आपके टेक्स्ट बुक में इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी दिया है, ये जैसे सी और सी एंड डी है वैसे ए एंड बी में दिया है, तो मैं उसको लूंगा ई एंड एफ में,
या फिर हम लोग सी और डी में भी ले सकते हैं, यू नो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरिंग थिंग्स। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो वो भी देखते हैं।